बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आलमी जालसाज गिरोह सोशल मीडिया पर मासूम लड़कियों को कैसे घेरते हैं, इन्हें बैरून मुल्क ले जाकर मुस्तकिल नौकरियों की पेशकश कैसे की जाती है और फिर इनके बैंक अकाउंटों को मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रेडिंग और शहरियों के बैंक अकाउंट से पैसा निकालने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इस व्लॉग में हम आपको कराची की एक 24 साला इलेक्ट्रिक इंजीनियर की दुख भरी कहानी बयान करेंगे, जो कनाडा जाने की ख्वाहिश में आज न सिर्फ लाखों रुपए से हाथ धो बैठी बल्कि मुकदमात में गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालतों के धक्के खाने पर मजबूर है। आगे बढ़ने से कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी कीमती राय हमारे लिए हौसला अफजाई का बाइस बनती है। तो नाज़रीन, कराची की 24 साला इलेक्ट्रिक इंजीनियर लड़की, जिसका असल नाम हम आपको जाहिर नहीं कर रहे, एक फर्जी नाम अरीबा रख रहे हैं ताकि इस वीडियो के जरिए बाकियों को एक नसीहत भी मिल जाए और मुतासरा लड़की के लिए कोई नई मुश्किल पैदा ना हो, क्योंकि शायद वो अपनी इस गलती से कहीं ज्यादा सजा पहले ही भुगत चुकी। नाज़रीन, 2019 की बात है। निजी कंपनी में मुलाजमत करके घर का सहारा बनने वाली अरीबा ने इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाया, जहां उसकी एक कैनेडियन बाशिंदे ग्रिस एडोवियस से मुलाकात हुई, जिसने बताया कि वो कनाडा वीजा फर्म का एजेंट है। अगर लड़की चाहे तो उसे कनाडा में मुस्तकिल जॉब मिल सकती है। बातचीत शुरू हुई और लड़की ने अपनी तमाम तर तफसीलात आलमी ठग को व्हाट्सएप पर फराहम कर दी, जिसके बाद मुबैना कैनेडियन एजेंट ने लड़की से कहा कि कनाडा वीजा हासिल करने के लिए लड़की को कमोबेश 50 लाख रुपए की बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन और रकूम जाहिर करना होगी। अरीमा ने बताया कि उसके अकाउंट में सिर्फ 8 लाख रुपए मौजूद हैं, जिस पर एजेंट ने कहा कि घबराने की बात नहीं, वो मदद को तैयार हैं, बस अकाउंट्स की तफसीलात उसे फराहम कर दी जाएं ताकि वो दूसरे लोगों के बैंक अकाउंट से रकूम अरीबा के बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर सके। तो नाज़रीन, इस तरह मुबैना वीज़ा एजेंट ने मुख्तलिफ शहरियों के अकाउंट से कमोबेश 50 लाख की रकूम अरीबा के बैंक अकाउंट में मुंतकिल की और फिर वही हुआ। रकम आने के बाद अरीबा खुश थी कि उसके लिए कनाडा जाने के रास्ते खुल गए, मगर उसे मालूम नहीं था कि उसके साथ बड़ा हाथ हो गया। मुबैना वीज़ा एजेंट ने तमाम रकूम अपने बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल की और फिर गायब हो गया। अब आगे कहानी शुरू होती है अरीबा के लिए एक बड़े इम्तिहान की। नाज़रीन, कुछ ही दिन गुजरे कि अरीबा को FIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कॉल आ गई। बताया गया कि कराची गुलशन हदीद के एक शहरी नसीम गुल के अकाउंट से 7 लाख रुपए अरीबा के बैंक अकाउंट में मुंतकिल हुए और अरीबा को आलमी ठगों ने कैनेडियन वीजा फर्म का पार्टनर जाहिर करके फ्रॉड कर डाला। अरीबा को कहा गया कि फौरी तौर पे नसीम गुल सरकी की रकम वापस कर दी जाए, वरना मुकदमा तैयार है और जेल जाने का इंतजाम करे। अरीबा के साथ यही नहीं हुआ, बल्कि FIA ने उसका सैलरी अकाउंट भी मुंजमद कर डाला। अरीबा इन दिनों अकेली सिंध हाई कोर्ट के चक्कर काट रही है। अरीबा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए और तहकीकात के खिलाफ एक दरखास्त दायर की है और तहकीकात के लिए एक दरखास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी है। अब अदालत ने FIA इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तलब करके मामले की मुकम्मल तहकीकात करने की हदायत की है। अब देखना यह है कि FIA क्या तहकीकाती रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश करती है। क्या आलमी ठग जो बड़ी रकम लूट कर फरार हो चुके उनके खिलाफ कुछ होगा या फिर अरीबा ही कसूरवार ठहरेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एक नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।